स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं स्वप्निल शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर से। सरकार ने एम्बुलेंस कर्मियों की मांगे मानी है और आश्वासन दिया है। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के साथ इनकी वार्ता हुई, सकारात्मक रही, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान हुआ। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया था, अब समाप्ति की घोषणा कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, सकारात्मक रही वार्ता, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, जो सभी मांगे हैं, अच्छी बात यह है कि कोविड काल के दौरान ये हड़ताल ज्यादा देर नहीं चली और सभी मांगे जो थी उस पर सरकार ने पूरी तरह से विचार करते हुए सबको स्वीकार कर लिया है। केवल एक 8 घंटे ड्यूटी आवर्स की जो मांग है उस पर अभी भी बात अटकी हुई थी, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक थे उन्होंने कोविड काल और मौजूदा परिस्थितियों को, चिकित्सा स्थितियों को देखते हुए हड़ताल को समाप्त कर लिया, क्योंकि पूरी वार्ता जो है सकारात्मक माहौल में हुई है। सरकार ने भी पूरी तरह से सूझबूझ दिखाते हुए तय समय पर इस हड़ताल को लेकर के पूरा फीडबैक लिया और तमाम जो अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ में बैठ करके स्वास्थ्य भवन में पूरी वार्ता हुई। एम्बुलेंस चालक संघ के वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ ही देर पहले ही ये जानकारी दी है। सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि पूरे राजस्थान में जो कॉल सेंटर से जो कॉल आ रहे थे, जो कॉल सेंटर पर कॉल आ रहे थे 104 और 108 एम्बुलेंस के लिए, वो कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दिए जा रहे हैं। और अब एम्बुलेंस जो है मरीजों को लेने के लिए, मरीजों को छोड़ने के लिए, अस्पतालों के लिए, घर के लिए, जहां भी उनकी जरूरत है वहां के लिए रवाना हो रही है। सभी जो चालक हैं वो एम्बुलेंस पर तैनात थे, जिनके मोबाइल स्विच ऑफ थे, मोबाइल को ऑन कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जो एम्बुलेंस कर्मी जिन मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे थे उनमें 20% वेतन बढ़ाने की मांग थी। मात्र 8 से 9 हजार रुपए की वेतन में ये लोग काम कर रहे थे, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी लंबे समय से मांग थी। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, सुस्त ब्यूरोक्रेसी के बीच में ये आदेश जो थे कहीं अटके हुए थे और लंबे समय से ये लोग 6 महीने से लगातार ये लोग ज्ञापन दे रहे थे, अपनी डिमांड रख रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही थी। अंततः आज इनको मजबूर होकर के हड़ताल पर जाना पड़ा। और अब से कुछ ही देर पहले सकारात्मक माहौल के अंदर राजस्थान सरकार के साथ में, जीवीके कंपनी के साथ में, तमाम जो लोग थे स्वास्थ्य विभाग के अफसर थे उनके साथ में बातचीत हुई है और सकारात्मक माहौल के अंदर ये वार्ता पूरी तरह से सफल रही है। ये कह सकते हैं कि लंबे समय बाद इनको इनका हक मिला है, इनको दिवाली का गिफ्ट मिला है। लेकिन सुबह से लेकर के अब तक मरीज कई जगह से परेशान थे, उनके तीमारदार परेशान थे, उन्हें अस्पताल लाने ले जाने के लिए, कोविड सेंटर्स के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए निजी एम्बुलेंस का उपयोग लोगों को करना पड़ रहा था, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम पैसा भी चुकाना पड़ रहा था। ऐसे में 108 एम्बुलेंस के जो पहिए हैं वो फिर से पटरी पर लौट आए हैं और कुछ ही देर के अंदर एम्बुलेंस जो है पूरे राजस्थान के लोगों को सड़क पर दौड़ती भी नजर आएगी, क्योंकि एम्बुलेंस की बेहद आवश्यकता है इस समय में। और कोविड सेंटर्स लाने ले जाने की बात की जाए, अस्पताल की बात की जाए, 104 एम्बुलेंस जो चलती है, जो कि महिला जननी एम्बुलेंस जिसे कहा जाता है वो चलती है, उसकी खासी डिमांड इस वक्त रहती। तो तमाम जो कॉल्स आ रहे थे सुबह से, वो कॉल सेंटर पर तो आ रहे थे, लेकिन जो चालक थे उन्होंने अपने मोबाइल को हड़ताल के चलते, संगठन के ऐलान के चलते बंद किया हुआ था। तो मोबाइल ऑन हो चुके हैं और 108 और 104 की एम्बुलेंस सेवा जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर सकारात्मक माहौल में इनकी वार्ता संपन्न हुई है। हड़ताल समाप्त हो चुकी है और मोबाइल ऑन हो चुके हैं। 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा सुचारू रूप से राजस्थान में शुरू हो चुकी है। जी लवली, देखिए वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ मांगों पर सहमति बन गई, कुछ पर नहीं बन पाई। ऐसे में ये कुछ मांगे अभी हाल ही के दिनों में दोबारा नहीं उठेंगी, इस बात की गारंटी नहीं रह जाती हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से ये होती है कि वो जो मांगे हैं जिन पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है उन पर कुछ ना कुछ कदम उठाते रहा जाए, या फिर अगर वो पूरी नहीं हो सकती तो ये समझाया साइड बाय साइड जाए। ऐसी कुछ कवायदें या ऐसी कोई चीजें जो आपने नोट की हो? देखिए, बिल्कुल अगले 7 दिनों का समय जो है अन्य मांगों के लिए मांगा गया है सरकार और कंपनी की ओर से, और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी ओर से 7 दिन का समय जो है वो दिया गया है। अनिश्चित काल का ऐलान किया गया था हड़ताल के लिए। ये कहा गया था यूनियन की ओर से कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो लोग हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने हठधर्मिता को छोड़ा। डिमांड्स को काफी हद तक सरकार ने कबूल कर लिया। पहली बातचीत के दौरान, पहले दौर में ही इस बातचीत को कबूल कर लिया। कुछ बातचीत को लंच के बाद के लिए रखा गया था, जो बातचीत अब हुई। 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स को लेकर के अभी भी बात फंसी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी सूझबूझ दिखाई और ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने राजस्थान के मरीजों की ओर और जरूरतमंद लोगों की तरफ देखते हुए अपना निर्णय बदला है और हड़ताल को वापस लिया है। सुबह से न्यूज 18 में उनसे अपील कर रहा था कि ऐसे समय में हड़ताल जायज नहीं है, तो ऐसे समय में हड़ताल को लेकर के कोई ठोस डिसीजन या तो सरकार की ओर से किया जाए या एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से किया जाए, लेकिन डेडलॉक को तोड़ा जाए और हम उसमें सफल भी रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रूपवास हल्का का घूसखोर पटवारी ट्रैप कर लिया गया। 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है।
खाता खोलने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी में की गई, जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन कर इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बात करते हैं एक ऐसी चोरी की जिसमें चोर को गलती भारी पड़ी। खबर हनुमानगढ़ की है, जहां चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू की बोरी चोरी करना एक युवक के लिए मुसीबत का सबब बन गया। ट्रैक्टर मालिक किसान ने युवक की सड़क पर जमकर धुनाई कर डाली। घटना हनुमानगढ़ टाउन की है, जहां एक व्यापारी अपनी आलू की फसल लेकर टाउन की धान मंडी जा रहा था। तभी टाउन बाईपास पर एक युवक ने चलती ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर बोरी चुराने की नीयत से बोरी सड़क पर गिरा दी और उठाकर जाने लगा। इतने में किसान को पता लगा, उसने युवक को पकड़ा और बीच सड़क पर ही तस्वीरें देखिए, बेल्ट से युवक की जमकर धुनाई कर डाली। बताया जा रहा है युवक का एक साथी और था जो फरार हो गया। मामले में दोनों पक्षों में से किसी ने भी टाउन थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। अलवर से खबर है, स्कूटी चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पत्नी की जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये स्कूटी चोर, इसकी पत्नी की इच्छा थी उसके पास स्कूटी हो और उसे पूरा करने के लिए ही वो चोर बना था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें।